रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर बताना है कि आपने इस वीडियो में से कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी स्पेशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। तो बताओ कौन से रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। एक प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होती है लाल रंग में। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा जीवाणु है जो दलहन के पेड़ में पाया जाता है। तो ये हो जाता है राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो बताओ पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को। तो ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में। प्रश्न संख्या 3 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचलन किसके द्वारा होता है। तो बताओ ये किसके द्वारा होता है। तो ये होता है जाइलम के द्वारा। प्रश्न संख्या 4 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है। तो बताओ किसके माध्यम से पहुंचता है। तो पौधों में जो खाद्य पदार्थ पहुंचता है वो फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। 5 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। तो बताओ इनमें से किसे हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो लाइसोसोम ये आत्महत्या की थैली कहलाता है। प्रश्न संख्या 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा लाइसोसोम की खोज है वो की गई थी। तो डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। प्रश्न संख्या 7 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। तो बताओ इनमें से किसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइबोसोम ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। 8वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो बताओ किसके द्वारा होता है प्रोटीन का संश्लेषण। तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 9वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया। तो बताओ किसने किया था डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कॉर्न वर्ग ने किया था। 10 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया। तो बताओ किसने किया था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का जो संश्लेषण किया था वो संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। यानी 11वें प्रश्न का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 12 है कि बच्चे का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है। तो बताओ किसके गुणसूत्र से होता है। तो बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है। 12 प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो बताओ किसकी कमी से होता है। तो मधुमेह जो रोग है ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। यानी प्रश्न संख्या 13 का सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर बताते चलना है कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। लगातार मेहनत कर रहा हूँ आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। बस आप लोग थोड़ा हमारे चैनल का सपोर्ट है ज़रूर करते चलिएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है। तो बताओ कहाँ पर इंसुलिन बनता है। तो इंसुलिन शरीर में अग्नाशय में बनता है। प्रश्न संख्या 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी ये दूध में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। तो बताओ कौन सा विटामिन मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विटामिन सी ये मानव मूत्र में पाया जाता है। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 17वें प्रश्न का सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो बताओ कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो मनुष्यों की मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। यानी 18वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 आ जाता है गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा गुणसूत्रों को खोजा गया था। तो वाल्डियर ने गुणसूत्रों की खोज की थी। 19वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है। तो बताओ कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं मनुष्यों में। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर आपको देना है। तो मनुष्य में क्रोमोजोम की जो संख्या होती है वो होती है 46। 20 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी है जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है। 21वें प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो माइक्रोप्लाज्मा ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। तो बताओ कहाँ की होती है शरीर में सबसे लंबी कोशिका। प्रश्न संख्या 22 का आंसर आपको देना है। तो तंत्रिका तंत्र की होती है सबसे लंबी कोशिका। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो कोशिका का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है डीएनए। कौन सा होता है डीएनए होता है। 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है। तो बताओ कहाँ पर होता है। तो कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 कि टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो बताओ इनमें से हम कौन सा टमाटर का भाग खाते हैं। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फल बित्ती ये टमाटर का खाने योग्य भाग हो जाता है। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि पपीता का खाने योग्य भाग क्या है। तो बताओ कौन सा पपीता का खाने योग्य भाग होता है। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मध्य फल भित्ति ये पपीता का खाने योग्य भाग होता है। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो का अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है कि हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो बताओ किसकी मौजूदगी की वजह से हल्दी में पीला रंग होता है। तो ये कुरकुमिन की वजह से होता है। यानी 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो टमाटर का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है। जब तक मैं आपको 28वें प्रश्न की ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टमाटर में लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है। तो ये होता है लाइकोपिन की वजह से। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है कि दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है शर्करा है जो दूध में पाया जाता है। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लैक्टोज ये दूध में पाया जाता है। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है। तो बताओ कितने डिग्री पर होता है। तो जल का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है 4 डिग्री पर। कितने पर 4 डिग्री पर। प्रश्न संख्या 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 31 है कि वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है। तो बताओ कौन से किरण में सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है। 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होती है गामा किरण में। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग में होती है। तो बताओ कौन से रंग में होती है। तो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है बैगनी रंग में। 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
33वें प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो बताओ किस में होती है। तो प्रकाश की चाल जो अधिकतम होती है वो होती है निर्वात में, यानी 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है, तो बताओ किसके वजह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश है वो काला दिखाई पड़ता है। तो ये प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है, यानी प्रश्न संख्या 34 का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो बताओ किसके वजह से समुद्र का जल है वो नीला होता है। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये प्रकीर्णन के वजह से समुद्र का जल है वो नीला दिखाई देता है। 35वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो बताओ किसके वजह से तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। तो ये अपवर्तन की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हीटर का तार किसका बना होता है, तो बताओ किसका बना होता है। तो जो हीटर का तार है ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का बना होता है। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 कि तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो बताओ किसके वजह से चढ़ता है। तो जो तेल दीप की जो बत्ती होती है इसमें जो तेल ऊपर की ओर चढ़ता है ये केशिकत्व की वजह से चढ़ता है। किसके? केशिकत्व की वजह से। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 आ जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है, तो बताओ इनमें से कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगी CO2, यानी 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बताओ कौन से सिद्धांत पर ये परमाणु बम काम करता है। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नाभ के विखंडन पर परमाणु बम काम करता है। प्रश्न संख्या 40 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।